हेलो स्टूडेंट, आज हम सब लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे आपको जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनके वाय संरचना का अध्ययन करना है आपको। तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, स्ट्रक्चर बार बार आता है यहाँ पे। स्ट्रक्चर का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं संरचना, या अपने भाषा में कह दो कि कोई भी वस्तु या कोई भी जीव की जो बनावट होती है उसी को हम सब लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। उसकी बनावट को ही हम सब लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलते हैं। यह स्ट्रक्चर का वाय संरचना अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तब उसको हम सब लोग क्या बोल देते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। यदि हम किसी जीव के वाय संरचना मतलब बाहरी बनावट की अध्ययन करते हैं तो क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे अभी हमको आप देख रहे हो तो हमारे मॉर्फोलॉजी को अध्ययन करना है कि हमारा नाक कैसा है, आंख कैसा है, हाथ कैसा है, हमारे शरीर मोटा है कि पतला है, ठीक है, कान कहाँ पाए जा रहे हैं, पैर की उंगली कहाँ पे पाई जा रही, हाथ की उंगली कहाँ, कैसी है उसकी बनावट। तो उसको हम सबको क्या बोलते हैं, वाय संरचना बोलेंगे, मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसका जब हम सब लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं तो बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, मीन्स वाय संरचना कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो है, अगर हम सब लोग अध्ययन करें स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल मीन्स आंतरिक संरचना। अभी जैसे हमने कहा कि अगर हमारे हार्ट का अध्ययन करना हो, आपको लंग्स का अध्ययन करना हो, किडनी का अध्ययन करना हो, या फिर लीवर की अध्ययन करना है, तो हमारे शरीर को आप क्या करोगे, कट करोगे, सेक्शन कट करोगे। सेक्शन कट करने के बाद हमारे हार्ट का पोजीशन, लंग्स का पोजीशन और किडनी का पोजीशन, लीवर का पोजीशन, तब आप अध्ययन कर पाओगे। मीन्स हमारे शरीर के अंदर की संरचना का आप अध्ययन कर रहे हो, मीन्स आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हो, तब उसको हम क्या नाम देते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि जो संरचना है इसके दो पार्ट्स होंगे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। वाय संरचना का अध्ययन करेंगे, मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, एनाटॉमी कहलाता है। तो हम सब लोग यहाँ पे जो चैप्टर दिया गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मीन जो पुष्पीय पौधे होते हैं इसमें फ्लावर पाया जाता है, उनके जो है वाय संरचना का हम सब लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो पहले ये समझना है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे मान लीजिए आप सरसों प्लांट ले लो, उसमें फ्लावर पाया जाता है। गुड़हल प्लांट ले लो, उसमें कोई भी प्लांट ले लीजिए जिसमें पुष्प प्रेजेंट हो, तो ऐसे प्लांट को सब लोग क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, पुष्पीय पौधा कहते हैं। तो जैसे हमने ले लिया सरसों का प्लांट, मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने लिया सरसों का पौधा। अब जो कोई प्लांट है, मान लीजिए सरसों का पौधा, तो इसका जो प्लांट बॉडी होता है उसकी दो पार्ट होती है।
क्या होते हैं, पूरे प्लांट बॉडी मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट है, कैसा प्लांट होगा, फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के दो पार्ट हो गए, एक होता है रूट सिस्टम, और दूसरा होता है शूट सिस्टम। मीन्स दो पार्ट हो गए, एक रूट सिस्टम, दूसरा शूट सिस्टम। रूट जो सिस्टम होता है, जो पौधे का भूमिगत भाग होता है, जमीन के अंदर पाया जाता है, उस भाग को हम सब लोग क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहेंगे। जो जमीन से बाहर होता है उसको हम क्या कहेंगे, शूट सिस्टम कहते हैं। अब शूट सिस्टम में क्या आएगा, तना आएगा, पत्ती आएगा, पुष्प आएगा, फल आएगा, कली आएगा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, शूट सिस्टम के अंतर्गत। रूट सिस्टम के अंतर्गत रूट मेन, रूट आ जाएगा। रूट में बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, इसे रूट हेयर कहते हैं। ये सब पार्ट किसके अंतर्गत आएंगे, रूट सिस्टम। फिर बहुत सारे जो मूसला जड़ होती है, रूट के अग्रभाग पर एक टोपी के समान संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं या मूल गोप कहते हैं। तो ये जो रूट सिस्टम होता है ये अंडरग्राउंड पार्ट है। अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत पार्ट होता है। और ये क्या होता है, एरियल पार्ट होता है। पौधों का जो भूमिगत भाग होगा उसको क्या कहेंगे, रूट सिस्टम। जो वायवीय भाग होगा, जो जमीन से बाहर निकला होता है, उसको क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। इसके अंतर्गत आएगा स्टेम आता है, लीफ आएगा और फ्रूट आता है। मोस्टली हम सब लोग स्टेम और लीफ को कॉमन रूप से क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। स्टेम और लीफ को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, शूट कहते हैं। अब हम सब लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं कि प्लांट के पार्ट कौन कौन से होते हैं। ये पौधा एक बना रहा हूं, ये इसका रूट है, ये रूट हियर है। जो हेयरी स्ट्रक्चर होता है इसको रूट हियर बोलते हैं। ये फ्लावर है, ये फ्रूट्स है, ये क्या है, लीफ है, ये क्या है, स्टेम है, और ये रूट है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे जो भूमि के अंदर भाग है इसको क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। और जो भूमि के ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो यहां पर देखते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके मार्फोलॉजी में दो पार्ट्स होती हैं, एक रूट सिस्टम होता है, दूसरा शूट सिस्टम होता है। जो भूमिगत होगा रूट सिस्टम, जो वायवीय होगा शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अभी आप इसको क्या करेंगे, फिगर को भी ड्रा कर लेंगे। ठीक है, फिर इसमें एक और पार्ट होता है, जैसे जो रूट होता है, जो रूट है उसमें पाए जाते हैं, पहले स्टेप समझिए। आप बांस देखा होगा, गन्ना देखा होगा,
तो जहां से कोई ब्रांचेस निकलती है उस पार्ट को हम सब लोग क्या कहते हैं, नोड बोलते हैं। दो नोड के बीच में जो स्थान होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड कहते हैं। तो जो स्टेम होता है उसमें नोड और इंटर नोड प्रेजेंट होता है, जबकि जो रूट होता है उसमें नोड और इंटर नोड एब्सेंट होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे आलू ले लीजिए तो आलू जो होता है उसमें नोड प्रेजेंट होता है। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो आलू है वो स्टेम है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है, जबकि वो भूमिगत भाग होता है। तो जिनमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होंगे उसको हम स्टेम कह देंगे, और जिसमें नोड इंटरनोड एब्सेंट होता है उसको हम सब लोग क्या बोलेंगे, रूट बोलते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा द रूट पे, मतलब रूट के बारे में हम सब लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही। ओके, धन्यवाद।